हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से एक बेहतरीन नाम है और एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। हम इस मामले पे उन्हीं से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और हम इकॉनमी को लेकर काफ़ी चीज़ों को मिस भी कर रहे थे आपकी गाइडलाइन को। ज़रा हम चाहेंगे अब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें इस टॉपिक को लेकर। अर्मिला एंड इमरान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है। आपने पार्टीज के मंशूर से लेकर IMF तक और फिर जो हमारे कलीदी फैसले हैं एनर्जी पे, टैक्सेशन पे, उन सब की बात की है। सो एक तो इस तरह देख लीजिए कि यू विल रिमेंबर कि जब भी मेरे से बात हुई है मैंने पाकिस्तान के 12-18 महीने में यही कहा है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए। उसके अलावा इस वक्त मईशत को ICU के डॉक्टर के बगैर चलाने का कोई तरीका नहीं है और उसकी वजह बड़ी सादा है। 25 अरब डॉलर के करीब आपकी अदायगियों का हुजम था इस साल और ये फिगर भी मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि ये FY24 का फिगर यानी कि जो मालियाती साल चल रहा है ये बगैर IMF के करना मुश्किल होगा। IMF हुआ 3 अरब डॉलर के ज़खायर, अब जो इस वक्त वो पब्लिश नहीं हुए पर 8.5-9 अरब डॉलर के करीब होने चाहिए मेरा ख्याल है इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास। उसकी वजह से आपने देखा कि रुपए की जो मूवमेंट है उसमें इस्तेहकाम है। जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस भी हुआ है और 6 माह में 800-900 मिलियन डॉलर है जो खसारा है करंट अकाउंट का। ये पिछले 6 माह में चले जाएं अगर जुलाई से दिसंबर 2022 तो आपको दिखाई देगा ये 3.7 बिलियन डॉलर था। ये दो ही चीजें जो हैं हमारे FX रिजर्व्स का बिल्ड होना, करंट अकाउंट का, ये एक इस्तेहकाम देता है और बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है उसको वक्ती तौर पर एक कंफर्ट दे रहा है। ये है IMF के आने की वजह से जो इस वक्त आप में के मुल्क में देखा जा रहा है। दूसरी चीज ये देखिए, मालियाती खसारा मेरा नहीं ख्याल कोई इतना संभला है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। प्राइमरी चलें जुजियात में ना जाए, जो मालियाती खसारा है वो उस तरह नहीं संभल रहा बिकॉज उसके जो जुज हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म यानी कि सूबों को क्या देना है, सब्सिडी कैसे खर्च होनी है, पेंशन का रिफॉर्म कैसे करना है, PSDP का रिफॉर्म कैसे करना है, मैंने ये 4 बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख दिए। ये बहुत आसान नहीं है और ये कोई 3-4 माह या 6 माह की बात नहीं है और इसमें पॉलिटिकल बाय इन जरूरी है क्योंकि आपको पंजाब के साथ, सिंध के साथ, KP के साथ, बलूचिस्तान के साथ बैठ के चीजें तय करनी पड़ेंगी। सब्सिडी का हुजम कैसे डिवाइड होगा, अगर पावर्टी सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है तो फिर फेडरेशन क्या कर रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत डीपर रिफॉर्म मांगता है। इसी तरह जो आपने क्या इसका जो एनर्जी है वो इससे ज्यादा डीपर रिफॉर्म मांगता है बिकॉज उसमें प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व है, उसमें जेनकोस और डिस्कोस को बेचना इन्वॉल्व है, उसमें IPPs जो चाइनीज हैं उनके साथ डिस्कशन इन्वॉल्व है। सो इससे ये जाहिर होता है कि ये अब जो 2 काम हैं वो आपने करने हैं स्ट्रक्चरली मुल्क को ठीक करने के लिए। आई मीन वेरी वेरी क्लियर जो 5 साल का एजेंडा है वो इमरान यही होना। अच्छा, हमें जो कि मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैसला साजी का और फिर उन फैसलों का या पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन का मईशत की सही समत में जाने के लिए, और उसके लिए एक तगड़ी मैंडेट वाली हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी रहा है कि हमारे यहाँ हुकूमती लूली लंगड़ी आती हैं और फैसले नहीं कर पाती, कर लेती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है, कहीं पे 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। अब तो 2024 का जो इंतखाब है इस पे क्या समझते हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मईशत को लेकर के इसमें अगर कोई भी हुकूमत आए तो वो सॉलिड हुकूमत आए, फैसले करने वाली, और क्या बैनुल अक़वामी इदारों का इस मामले में भी इंटरेस्ट होता है? खाकान साहब, आप काम करते रहे उनके साथ। देखें, एक तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये रखी कि आने वाली हुकूमत को पहले देख लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं, फिर देखते हैं कि उनकी जो कॉम्पोजिशन है और कॉम्पिटेंस है ये किस तरह हमें डिफाइन करते हैं। पहला चैलेंज जो 8 फरवरी का है, चलें पॉलिटिकल ट्रांजिशन होता है, पहला चैलेंज आते ही ये होगा कि अप्रैल में आपको नए IMF प्रोग्राम का डिजाइन करना है। ये IMF का प्रोग्राम का डिजाइन ही बहुत कम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अपना होम ग्रोन प्रोग्राम कैसे रखना है, उनसे कैसे निगोशिएट करना है। इसलिए 21 प्रोग्राम पाकिस्तान फेल कर चुका है उनके साथ। फेल मैं इसलिए वर्ड यूज करता हूं कि समझें, पाकिस्तान IMF में जाता है, कुछ ट्रांशेस लेता है, बाहर आ जाता है। 23वें प्रोग्राम में प्रोग्राम से ज्यादा कंप्लीट नहीं किया। दूसरा ट्रांजिशन बजट का है जिसमें आप देना चाहते हैं रिलीफ, बिकॉज बहुत से लोगों ने रिलीफ की बात की, मतलब मैं उस रिलीफ को समझता हूं इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाइए, टारगेट कीजिए, सब्सिडी को, अपने खर्चे कम कीजिए, वो आपने करना है। सो अगर ये 2 चैलेंजेस और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी का
और एक्सपेंडिचर और टैक्स को ठीक करने का चैलेंज सामने रख लें, तो बात तो यह है कि दो चीजें, डिसाइसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिसाइसिव मतलब है इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए जो मैंने 5 मिनट में आपके सामने रखी है कि यार ये सारे काम है पाकिस्तान के करने वाले, ये करना शुरू करें। इसका ये मतलब नहीं है कि दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी गाइस, बट इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे कि यार देखो एक्सपेंडिचर कंट्रोल होना शुरू हुआ है, हुकूमती खर्चे कम होना शुरू हुए हैं, हुकूमत की बोरोइंग कम हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर आगे पनपने को दिखाई दे रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप सिर्फ वर्चुअस साइकिल में मुल्क को तो लाए ना, अब इसके लिए ऑब्वियसली डिसाइसिव गवर्नमेंट चाहिए। देखिए मैं अगर थोड़ा सा खुल के बात कर लूं, इस वक्त क्या है मॉडल जो अगले 3 साल दिखाई दे रहा है, वो मॉडल ये है कि एक SIFC है जिसके अंडर डिसीजंस होंगे जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलेगी, और एक मॉडल है कि IMF की आपके स्ट्रेट जैकेट होगी, आप उसमें रहेंगे। ये है इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो होनी है। उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये नहीं आ रही कि आप ये डिसीजन करेंगे या नहीं करेंगे, करने तो पड़ेंगे, मडलिंग थ्रू का तो ऑप्शन नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ डिसीजंस जो है वो डिटरमिन होगी इमरान के प्रोफेशनल्स आपके टीम के साथ क्या हैं। इट इज नॉट ओनली कि हु योर लीडरशिप इज इन द चैनल, इट इज द प्रोफेशनल्स रनिंग द चैनल व्हिच मैटर। इसी को मुल्क पे ले जाएं। अगर आपकी एनर्जी टीम, फाइनेंस टीम, प्राइवेटाइजेशन टीम, BOI टीम, ये टीम से मतलब मेरा सिर्फ पॉलिटिशियंस या मेरा मतलब एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ये टेक्नीशियंस को हैंडल करने दें। आप मुझे कहें कि मैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट चलाऊं तो मैं आपसे माजरत ही करूंगा ना यार, बिकॉज दैट इज नॉट माय एक्सपर्टीज। माय एक्सपर्टीज इज टू डू पाकिस्तान's बजटिंग, पाकिस्तान's मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया जो है उसमें अब हार्ट सर्जरीज की भी ऐसी टीमें हैं जो पहली हार्ट सर्जरी करती हैं, कुछ सिर्फ बच्चों की हार्ट सर्जरी करती हैं, बिकॉज वो बच्चों के उसमें एक्सपर्टीज रखती हैं। सो यू नो दिस इज वेयर वी आर गोइंग। आई होप कि जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब शुड बी देयर, तभी ये चीजें एक सिस्टमैटिकली चलेंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी आपने कहा कि अगली जो हुकूमत आएगी उसके लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो डॉक्टर खाकान जिसपे बहुत इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। डू यू थिंक कि जो मंशूर या जो बातें आइंदा आने वाली हुकूमतें अभी अपनी कैंपेन्स के अंदर कर रही हैं, ये एप्लीकेबल हो सकते हैं या इंप्लीमेंट हो सकते हैं? क्योंकि ये बाज़ाहिर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इस पे इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो ज़ाहिर चैलेंजेस भी उसी तरह के हैं। देखिए एब्सोल्युटली, एक तो देखें पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग जो है, बिकॉज मैंने तीनों पार्टीज के साथ बहुत करीबी काम किया है, एंड मैं हमेशा कहता हूं कि आई से दिस ओपनली, अ गुड प्रोफेशनल शुड बी एबल टू वर्क विद एनी गुड सेटअप दैट कम्स इन। मैं सबसे बात करता हूं, आज भी करता हूं, और यही गुजारिश करता हूं कि पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग करनी जरूरी होती है पार्टीज के माइंड में भी, टू अट्रैक्ट देयर वोटर्स। बट जब आप उसकी जुजियात में आते हैं तो वो बिल्कुल फर्क हो जाती हैं, मुल्क की हालात देखते हुए, मुल्क की पॉकेट देखते हुए, मुल्क की कॉन्टेक्स्ट देखते हुए। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। मैं समझ सकता हूं एनर्जी की प्राइसेस इतनी एग्जॉर्बिटेंट हैं एक लो मिडिल इनकम अर्नर के लिए, लो अर्नर के लिए और वल्नरेबल के लिए कि कुछ करना पड़ेगा। तो आप मतलब यूनिट तो फ्री नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो कॉस्ट रिकवर करनी है, पर मैं ये जरूर कर सकता हूं कि मैं एक कार्ड क्रिएट करूं और उसमें जाके ये कहूं कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास, जो नाम लेना चाहें आप उसका, उसके थ्रू ये मैं कहूं कि यार ये जो मेरे 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, मैं इनको 1000 रुपए की सब्सिडी देना चाहता हूं क्वार्टरली बेसिस पे, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कवर करे। देयर आर वेज ऑफ गेटिंग अराउंड दिस। गेट स्मार्ट पीपल बिहाइंड यू, दे विल सॉर्ट दीज थिंग्स आउट। और ये कोई अच्छा, लेकिन ये सॉरी टू कट यू, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, द डिसीजन मेकर्स, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती है? हमें पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ही इकोनॉमी का, और सबसे ज्यादा फोकस होना ही उसके ऊपर चाहिए। मुझे याद है 2013 में जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि हमें तो पता नहीं था हालात इतने खराब हैं, आए तो पता चला है। फिर 2018 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए, उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच, हमें तो पता ही नहीं था हालात इतने खराब हैं। फिर जब PDM की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ आए, हमें तो पता ही नहीं था इतने हालात खराब हैं। इनको नहीं, हमें पता है, इनको क्यों नहीं पता? ये क्यों नहीं डिसीजंस लेते पहले? अभी इलेक्शन सर पे है, अपनी मंजन सेलिंग तो हो रही है, लेकिन जिस चीज पे काम करना है वो नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं नजर आ रहा, अवाम को नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब देखिए ना, बहुत सी गुफ्तगू फिर इसी को आगे लेके चलते हैं, फिर इसीलिए हुकूमतें अपना वक्त या प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं 5-6 तब्दील हो जाते हैं। हुकूमतें तब दुनिया में कामयाब होती हैं जब वो अपना डिलीवरी जो है, बेयर मिनिमम डिलीवरी जो है, इसको मैं कहता हूँ
दूध और शहद की नदियां नहीं चाहिए, बेयर मिनिमम डिलीवरी चाहिए। अब अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस तरह का गवर्निंग सिस्टम अपने अंडर लाएं जिसमें एक रिसर्च टीम उनके साथ लगी और वो हकाइक इस वक्त बोल रही हूँ। अगर कोई आके हकाइक बोलना शुरू कर देना कि यार यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखिए यहाँ से तो गुंजाइश ऊपर जाने की बहुत जल्दी है, बिकॉज आप बहुत लोअर एप पे खड़े हैं ना, तो जरा सी बेहतरी होगी तो लोग फील कर जाएंगे कि यार देयर इज बेटरमेंट दैट इज विजिबल, एटलीस्ट इट शुड बी वेरी वेरी क्लियरली विजिबल। उसकी बात फिर वही है, मैंने हमेशा कहा है इमरान, एक IMF के अलावा अगर आपको मेरी चीज याद रखनी है जिंदगी में तो वो ये है कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस चैलेंज। पाकिस्तान का कोई और चैलेंज नहीं है। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नेंस हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर सिस्टम्स हो, एनर्जी हो, पाकिस्तान का जो कुल्ली तौर पे अगर जायजा लें तो वो ये है कि हर जगह पे आपको कॉम्पिटेंस का एक क्राइसिस दिखाई देता है। उसकी वजह से एफिशिएंसी, डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी वीक है। एग्रीकल्चर में चले जाएं, अगेन वो कॉम्पिटेंस हमारे फार्मर में नहीं है कि वो बीज भी बेहतर कर सके, वो फार्मिंग भी बेहतर कर सके, टेक्निक्स बेहतर कर सके, पानी बेहतर यूज कर सके। पाकिस्तान को अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले बढ़ाना है और उसका आसान तरीका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, SAPMs एडवाइजर्स, स्मार्टेस्ट टेक्निकल पीपल। जी जी, आप सम अप कर लीजिए, लास्ट 20 सेकंड्स है मेरे पास, प्लीज सम अप। बस अब पाकिस्तान डिफाइन होगा बाय द काइंड ऑफ पीपल वी पुट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस, एंड हियर आई डोंट मीन political positions but the technocracy की positions that will define Pakistan's future. Indeed. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कम वक्त में बड़ा सिग्निफिकेंटली आपने डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, एंड वंस अगेन डॉक्टर साहब की बात से 100% अग्री किए बगैर आ सकता है कि कॉम्पिटेंस के मसाइल हैं हर जगह पे, दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। और कॉम्पिटेंस क्यों नहीं आ पाती? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है।